नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 है। शो करना है कि टेंजेंट एट एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला। एक पैराबोला लिया जाए, उसकी फोकल कॉर्ड ली जाए और उस फोकल कॉर्ड के एंड्स पॉइंट्स लिए जाएं। प्रूव ये करना है कि वो जो एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस हैं, जब वो इंटरसेक्ट करती हैं टेंजेंट लाइंस, तो उनमें एंगल 90 डिग्री का बनता है। एक बात। और दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि वो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। पैराबोला की खास कॉर्ड फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस, वो टेंजेंट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो दो बातें प्रूफ करनी है कि उनके इंटरसेक्शन पे एंगल बनेगा राइट एंगल और वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। कौन से वाले पैराबोला की बात हो रही है उसने कोई जिक्र नहीं किया। हम किसी भी एक जनरल पैराबोला के लिए ये सब कुछ प्रूफ करेंगे। फर्ज कर लेते हैं हम जो पैराबोला ले रहे हैं वो है हमारे पास y² = 4ax शेप का। ये पैराबोला हम ले रहे हैं y² = 4ax शेप का। ये पॉइंट A जो है इस पैराबोला का फोकस है। ये वाली लाइन इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें याद है, x = -a होती है। इस पैराबोला के ऊपर हमने एक पॉइंट ये B ले लिया, एक पॉइंट C ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने बना ली एक कॉर्ड। ये इस पैराबोला की कॉर्ड है। पैराबोला की कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। जी गैस करें किस तरह की कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। अगर हम ऐसी कॉर्ड लें कि वो पैराबोला के फोकस में से पास करे, ये कॉर्ड है। अगर मैं इसी कॉर्ड को इस तरह का ले लूं कि ये फोकस में से पास कर रही हो, तो अब ये फोकल कॉर्ड है। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि पैराबोला की जब आप फोकल कॉर्ड लें और उसके ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे टेंजेंट लाइंस ड्रा करें, तो उन टेंजेंट लाइंस में एंगल 90 डिग्री का होगा। फिलहाल मैंने पॉइंट B पर टेंजेंट लाइन ड्रा की है, पॉइंट C पर टेंजेंट लाइन ड्रा की है। ये दोनों टेंजेंट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनके दरमियान एंगल 118 डिग्री का बन रहा है और ये डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। प्रूव ये करना है कि अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी तो फिर इन टेंजेंट लाइंस में एंगल 90 डिग्री का बनेगा और ये डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसी कॉर्ड को अगर हम फोकल कॉर्ड बनाएं, अगर हम इन पॉइंट्स को चेंज करें, इस तरह से चेंज करें कि कॉर्ड जो है वो हमारी फोकल कॉर्ड बन जाए। ये देखें, इस वक्त हमारी कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो गई है। जब ये कॉर्ड हमारी फोकल कॉर्ड है तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कहाँ पर है? डायरेक्ट्रिक्स पर है। जब भी कॉर्ड फोकल होगी उसके एंड पॉइंट्स पर बनने वाली टेंजेंट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ? डायरेक्ट्रिक्स पर, और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा। फोकल कॉर्ड डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में हो सकती हैं। ये भी एक फोकल कॉर्ड ही है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस वक्त भी टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। फिगर में एग्जैक्टली 90 लिखा हुआ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत फ़र्क रह रहा है यहाँ पे पिक्चर बनाते हुए, लेकिन कंफर्म है कि जब ये एग्जैक्टली फोकस में से पास करेगी यानी फोकल कॉर्ड होगी तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये जो फोकस है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें याद हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास A और 0 होते हैं। ये बात जो हमने यहाँ पर देखी है, इसी बात को हम प्रूफ करते हैं। अभी जो हमने देखा है पिक्चर में उसको प्रूफ करते हैं। एक पैराबोला ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि पैराबोला जो है वो y² = 4ax है। हमने y² = 4ax ये पैराबोला की इक्वेशन ले ली। हमें मालूम है इसका फोकस जो है वो A0 होता है। हमें मालूम है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो x =
माइनस ए है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए है। इसका फोकस ए ज़ीरो है। इसके ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट से हम x1 y1 ले लें और दूसरा पॉइंट से हम x2 और y2 ले लें। इन दो पॉइंट्स पर हमने बनानी है टेंजेंट लाइंस। कॉर्ड हमने फोकल कॉर्ड लेनी है और प्रूव ये करना है कि इन टेंजेंट लाइंस में एंगल 90 का और ये इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स पर। डायरेक्ट्रिक्स पर जब ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये यहाँ इंटरसेक्ट करें या किसी भी जगह इंटरसेक्ट करें, एक बात कंफर्म है कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। अगर हम सिर्फ इतना प्रूफ कर दें कि इन टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट माइनस ए है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये टेंजेंट लाइंस डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और एंगल 90 का कैसे प्रूव करेंगे? कोई सी भी दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का प्रूव हो सकता है कि उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए। मुझे काम ये करना है अब कि मुझे इन दो पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस मालूम करनी है, उन टेंजेंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, उसका x कोऑर्डिनेट -a आना चाहिए। मुझे इन दोनों टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स मालूम करनी है और उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल 90 का है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस मालूम करने का मुझे पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बेसिकली टेंजेंट लाइन मालूम करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, हम लिखते हैं कि ये पॉइंट्स पैराबोला पर हैं। हमने ये दो पॉइंट्स जो x1 y1 और x2 y2 पैराबोला पर लिए हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी हमारे पास होगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 और हमारे पास होगा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2। हमें टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स की भी ज़रूरत होगी और टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करने के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का dy बाई dx, राइट साइड पर 4ax का डेरिवेटिव 4a, 2 दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगा। dy बाई dx का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2a ओवर y। लेफ्ट साइड वाला y राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मुझे टेंजेंट लाइंस की स्लोप चाहिए पॉइंट x1 y1 और x2 y2 पर। ये पॉइंट पुट कर लें तो एक टेंजेंट लाइन की स्लोप मेरे पास m1 आ गई है 2a ओवर y1 और दूसरी टेंजेंट लाइन की स्लोप को अगर मैं m2 कह लूँ तो वो 2a ओवर y2 आ गई है। मैंने मालूम कर ली है दोनों टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स और मुझे प्रूव ये करना है कि इन स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। अगर ये प्रूव हो जाए तो प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अभी तक मैंने इस बात का इस्तेमाल नहीं किया है कि ये जो कॉर्ड मैंने बनाई है x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली, ये फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है, फोकस में से पास कर रही है, तो फोकस इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन बनाता हूँ और फिर इसमें फोकस पुट करके सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, जिसकी मदद से मैं प्रूव कर सकूँ कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। जी, दो पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखा करते हैं? 2 पॉइंट फार्मूला आपको याद होगा, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करते हुए उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखने लगा हूं जो x1 y1 और x2 y2 पॉइंट में से पास कर रही है। y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है,
यानी फोकस A0 में से पास कर रही है, तो फोकस A0 इसको सेटिस्फाई करेगा। हम इसमें पुट कर लेते हैं A और 0, y की जगह 0 पुट किया तो 0 माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x की जगह a पुट किया a माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गई है x1 y1 की और x2 y2 की, और मुझे प्रूव ये करना है कि ये स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। उसके लिए बेसिकली जब मैं इन दो स्लोप्स का प्रोडक्ट लेता हूँ तो m1 m2 जो है वो इक्वल आता है 4a² ओवर y1 y2। मुझे y1 y2 की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ से y1 और y2 के प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम करने लगा हूँ। कैसे, किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा? मैं चाहूँगा कि x1 और x2 ख़त्म हो जाएं। x1 और x2 कैसे ख़त्म हो सकते हैं? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 2 and 3 x1 की वैल्यू आएगी y1² ओवर 4a और x2 की वैल्यू आएगी y2² ओवर 4a। ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। ऊपर है माइनस का y1, नीचे y2 माइनस y1, राइट साइड पर a माइनस x1। x1 की वैल्यू y1² ओवर 4a, डिनोमिनेटर में x2 की वैल्यू y2² ओवर 4a माइनस x1 की वैल्यू y1² ओवर 4a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जैसा मैंने आपसे कहा कि हम वैल्यू मालूम करते हैं y1 इंटू y2। लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। राइट साइड में न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें, 4a एलसीएम आ गया और ऊपर आ गया हमारे पास 4a² माइनस y1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 4a एलसीएम ले लें। 4a एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया y2² माइनस y1²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो हमारे पास 4a है वो कैंसिल हो गया और y2² माइनस y1² के फैक्टर्स बन जाएंगे। y2² माइनस y1² के क्या फैक्टर्स बनेंगे? न्यूमरेटर में तो 4a² माइनस y1² आ गया और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन गए a² माइनस b² के फार्मूले से y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1, और y2 माइनस y1 लेफ्ट साइड वाला वो राइट साइड वाले y2 माइनस y1 से कैंसिल हो गया। ये y2 प्लस y1 लेफ्ट पर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 और राइट साइड पर 4a² माइनस y1 का स्क्वायर। माइनस y1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² माइनस y1 का स्क्वायर। y1² दोनों साइड्स पर माइनस का है, सेम कैंसिल हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो y1 y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 4a²। ये जो मेरे पास y1 y2 की वैल्यू आ गई है इसको हम यूज़ करेंगे दोनों दफ़ा। किन दो दफ़ा? ये प्रूव करने के लिए कि जो टेंजेंट लाइन बन रही हैं उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, और ये प्रूव करने के लिए कि टेंजेंट लाइंस डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारे पास m1 और m2 मौजूद हैं। इस m1 और m2 का प्रोडक्ट लेते हैं। m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा? m1 इंटू m2 2a ओवर y1 इंटू 2a ओवर y2। ये हमारे पास आ गया 4a² ओवर y1 y2, और इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करें तो y1 इंटू y2 माइनस 4a² के इक्वल है। m1 m2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट साइड पर न्यूमरेटर में 4a² और डिनोमिनेटर में y1 y2 की जगह माइनस 4a² और 4a² कैंसिल हो गए, -1 आ गया
स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 आने का मतलब है इन दो पॉइंट्स पर बनाई गई जो टेंजेंट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। फिलहाल हमने ये प्रूव कर दिया है कि टेंजेंट लाइंस एट एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इस बात को लिख लेते हैं। दो बातें प्रूव करनी थी कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर बनाई गई टेंजेंट लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल 90 का बनता है और इंटरसेक्ट करती हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। एक बात हमने प्रूव कर ली है, हमने दोनों टेंजेंट लाइंस की स्लोप मालूम की और टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल प्रूव करके हमने प्रूव कर लिया कि जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 90 का है। अभी हमने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का स्पेशली एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करना है। अगर वो -a के इक्वल आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि वो टेंजेंट लाइंस डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके लिए दोनों की टेंजेंट लाइंस लिखते हैं। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, टेंजेंट लाइंस बनाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस डायरेक्ट लिखने लगे हैं। हमें मेथड याद है टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन को लिखने का। टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हल करते हैं, मालूम करते हैं -a। तो हम दोनों एंड पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिख के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। ये रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 और y1 इंटू y2 इज इक्वल टू -4a स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा करते हैं? हमने कौन से पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है? हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। और याद करवा दूं क्या तरीका था कि y स्क्वायर को रिप्लेस कर दें y1 से और x को रिप्लेस कर लें x प्लस x1 ओवर 2 से। इस मेथड को यूज करते हुए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लिखते हैं एट x1 y1। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 एंड x2 y2, y स्क्वायर की जगह y1 लिखेंगे तो y1 इज इक्वल टू 4a, x की जगह x प्लस x1 ओवर 2 लिखेंगे। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। और इसी तरह से जब हम x2 y2 पर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी y2 इज इक्वल टू 2a x प्लस x2। और हमें इन दोनों टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ x कोऑर्डिनेट मालूम करना है। अगर x कोऑर्डिनेट का आंसर -a आ गया तो हमारा मसला हल हो जाएगा। उसके लिए मैं y के कोएफिशिएंट्स को सेम करने लगा हूँ। इसमें y1 है और इसमें y2 है। इस इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई कर लें तो y1 y2 हो जाएगा और इसको y1 से मल्टीप्लाई करने पे y1 y2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई करते हैं, y2 से मल्टीप्लाई करने पे y1 y2, राइट साइड पर y2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a x y2 प्लस 2a सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a x1 y2। हमने इस पूरी इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई कर लिया है और इस पूरी इक्वेशन को y1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y1 y2, राइट साइड पर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a x और y1 और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2a मल्टीप्लाई होगा x2 और साथ में y1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। हमारे पास आ जाएगा 2a x y2 प्लस 2a x1 y2 और राइट साइड इस दूसरी इक्वेशन की 2a x y1 प्लस 2a x2 y1। हमें x मालूम करना है। एक बात आप देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में से आप 2a, पूरी इक्वेशन को आप 2a से डिवाइड कर दें तो 2a कैंसिल हो जाएगा और ये x वाली टर्म लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें, ये वाली टर्म राइट पर शिफ्ट कर लें। हमारे पास आ जाएगा x y2 माइनस x y1, राइट साइड पर है हमारे पास x2 y1 और लेफ्ट साइड वाला x1 y2 राइट पर जाकर माइनस हो गया x1 y2। मुझे मालूम करना है x कोऑर्डिनेट को और मैं कोशिश करूंगा
कि y1 y2 कैंसिल हो जाए, x का आंसर -a आ जाए। उसके लिए मैं x1 और x2 को भी y1 और y2 में चेंज करने लगा हूँ। इस इक्वेशन 2 और 3 का इस्तेमाल करके लेफ्ट साइड से हमारे पास x कॉमन आ गया, y2 माइनस y1 आ गया। राइट साइड पे जो x2 है उसकी वैल्यू y2 का स्क्वायर ओवर 4a, साथ में y1 माइनस x1 की वैल्यू यहां से y1 का स्क्वायर ओवर 4a और y2। राइट साइड से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या y1 y2 ओवर 4a और अंदर रह जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 दोनों साइड्स पर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और बाय 4 y1 y2 की जगह आप -4a स्क्वायर लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x आ गया, राइट साइड पे y1 y2 की जगह -4a स्क्वायर ओवर 4a और 4 कैंसिल हो गया, एक a कैंसिल हो गया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई -a, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट है वो -a है। तो नतीजा ये निकल आया कि टेंजेंट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ, डायरेक्ट्रिक्स पर। लास्ट में क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक पैराबोला था, पैराबोला के ऊपर हमने एक फोकल कॉर्ड लेनी थी। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट लाइंस हैं जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें एंगल 90 का बनता है और वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये बात हमने प्रूफ करनी थी। कोई सा भी पैराबोला लिया जा सकता था, हमने y² = 4ax पैराबोला ले लिया। हमें याद है इसका फोकस a0 है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स x = -a वाली लाइन है। हमने इस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स लिए x1 y1 x2 y2। इस तरह के दो पॉइंट्स लिए कि इनको मिलाकर जब कॉर्ड बन रही है तो वो कॉर्ड फोकस में से पास कर रही है, यानी फोकल कॉर्ड है। हमने इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस ड्रा की। इन दोनों टेंजेंट लाइंस की हमने स्लोप मालूम की डेरिवेटिव की मदद से, और ये दोनों पॉइंट्स चूंकि पैराबोला पर हैं तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने ये कॉर्ड की इक्वेशन लिखी दो पॉइंट्स वाले फार्मूले की मदद से, और चूंकि ये फोकल कॉर्ड है इस इक्वेशन में फोकस पुट किया और सिंप्लीफाई किया। हमारे पास एक रिलेशन बन गई y1 × y2 की कि y1 × y2 इक्वल है -4a²। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों पैराबोला पे, उनको मिलाकर फोकल कॉर्ड बन रही हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का जो प्रोडक्ट है वो -4a² के इक्वल होता है। हमने प्रूव ये करना था कि ये टेंजेंट्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनमें एंगल 90 का है। तो जो टेंजेंट लाइंस की स्लोप निकाली थी उनका प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट में ये इक्वेशन इस्तेमाल की y1 × y2 -4a² के, प्रूव हो गया कि वो प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। और स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आने का मतलब है इन टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। दूसरा काम हमने ये प्रूफ करना था कि जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a है। जब भी डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस मर्जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -a होनी चाहिए। हमने इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट लाइंस हैं उनकी इक्वेशन लिख ली और फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मालूम किया। जो x कोऑर्डिनेट हमने मालूम किया वो इक्वल आ गया -a के, और रिजल्ट निकल आया कि टेंजेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं।